दोस्तों, महाराष्ट्र में जो थप्पड़ कांड हुआ है, जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने, जिनका वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा, अभी तक माफी भी नहीं मांगी है। इस कांड के बाद ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच रिश्ते जो है उसमें और खटास आ सकती है। जो रिश्ते पहले से ही असामान्य दिखाई दे रहे हैं कई वजहों से, लगातार हम आपको बताते रहते हैं जो खबरें आती हैं। क्या वो रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं? क्यों? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ये जो विधायक है संजय गायकवाड़, इन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे से भी ये मांग की गई है कि इन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। तो क्या ये मामला इतना बढ़ गया है कि महायुति के भीतर जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके भीतर जो मतभेद पहले से चला आ रहा है उसे और भी ज्यादा बढ़ा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में जो हमने आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं। जैसे ही एमएलए कैंटीन में कर्मचारी से मारपीट का वो वीडियो सामने आया, तमाम महाराष्ट्र के जो तमाम विधायक हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टी के नेता, उन्होंने धावा बोल दिया और महायुति से लगातार उनके नेताओं से ये सवाल पूछते रहे कि क्या सत्ता में बैठे अब नेता इस तरीके से गुंडागर्दी या दादागिरी करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो अब देवेंद्र फडणवीस जो है, उन्होंने चुप तो रह नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें रिएक्शन तो देना ही था। विधान परिषद में उन्होंने इस पर बोला है, सभापति महोदय से भी ये बात कही कि कड़ी से कार्रवाई जो है की जाए। अब एकनाथ शिंदे इस पर क्या कार्रवाई करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल भी खबर आई कि एकनाथ शिंदे की भी पार्टी की तरफ से जो है वो कहा गया है कि गलती हुई है। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर बात आके टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ बयानबाजी चल रही है। जहां तक बात रही संजय गायकवाड़ की, तो उन्होंने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी और कई चैनलों में वो डिबेट में भी बैठे हुए दिखाई दिए, जहां वो अपने इस जो थप्पड़ कांड हुआ है इसको जस्टिफाई करते हुए दिखाई दिए कि उनका ये तर्क है कि जो खाना दिया जा रहा था विधायकों को, जो तमाम लोग वहां ठहरते हैं, उनके जान से खिलवाड़ हो रहा था, मेरी जान से खिलवाड़ हुआ, खराब खाना दिया गया, तो ऐसे लोगों के साथ तो यही होना चाहिए। कई सारी बातें वो अपने आप को अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन कोई भी संजय गायकवाड़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी नेता उनके इस हरकत को सपोर्ट नहीं कर रहा, सभी जो है इसके खिलाफ ही बोल रहे हैं। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस भी कड़ी कार्रवाई की बात कह चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों, अब बात यहाँ पर यह है कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी खासतौर से और एकनाथ शिंदे और उनकी पूरी शिवसेना, पहले से ही इनके बीच में काफी खटपट चल रही है। कई सारे विभागों को लेकर के, पालक मंत्री पद को लेकर के, आपको याद होगा उससे पहले गृह मंत्रालय मांगा गया था, आपको याद होगा, वो जो नहीं मिला एकनाथ शिंदे को। उसके बाद कई और पद मांगे गए थे, वो भी पद नहीं मिले, आपको याद होगा। उसके बाद पालक मंत्री के पद को लेकर कितनी सियासत गरमाई थी, वो भी याद होगा। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो बीजेपी जब बड़ी पार्टी बन के उभरी तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उन मांगों को पूरा नहीं किया गया जिस तरीके से वो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। हालांकि 2023 में 22 में बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी चीजें हुई और एकनाथ शिंदे को ये लगा कि काफी चीजें उनके अनुकूल या अनुरूप हो रही हैं। लेकिन जैसे ही 2024 के विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी और जाहिर तौर पर जो भी पार्टी बन के बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, वो अपने हिसाब से सरकार चलाएगी, अपने हिसाब से मंत्रालयों का बंटवारा करेगी। और बीजेपी ने भी वही किया। शायद कुछ नेता ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, जो बीजेपी ने उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की। अब दोस्तों, यहाँ पर खटपट पहले से ही चल रही थी, पहले से ही विवाद था। आपको याद होगा कि स्वास्थ्य जो चिकित्सा है उसको लेकर के एक विभाग जो है वो मंत्रालय सीएम के पास पहले से ही रहता है, पर उसके बाद भी जो है एकनाथ शिंदे ने अपना एक अलग विभाग बनवा लिया। फिर आपको याद होगा कि कैसे ओएसडी और जो पर्सनल सचिव, जो निधि सचिव होते हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो बीजेपी के नेता उनमें ठनी हुई थी। ओएसडी और निजी सचिव जो है वो नियुक्त किए जाएंगे, उसका फाइनल फैसला भी देवेंद्र फडणवीस लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लिया जाएगा, वरना उसकी नियुक्ति नहीं होगी। अब इस पर भी कई नेता बिफरे हुए थे एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता के कि हमारा निजी सचिव, हमारा ओएसडी तो हमें तय करना चाहिए और हम अपने प्रमुख नेता जो हमारे एकनाथ शिंदे उनको हम बताएंगे। इस पर भी विवाद हुआ। तो लगातार चीजें ऐसी रही जिसने ये साफ तौर पर दिखा दिया कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के बीच में कई जगहों पर मतभेद चल रहे हैं। अब ऐसे में जब ये जो बड़ी बात सामने आई है, जहां पर हमने देखा कि संजय गायकवाड़ जो है कैंटीन के, जो कैंटीन का कर्मचारी है एमएलए कैंटीन का, वहां पर हाथापाई थप्पड़ मारने की जो वीडियो आई, उसके बाद से जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने जो बातें कही हैं, अभी तक उस पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से नेताओं का कोई बयान आया नहीं है। तो क्या संजय गायकवाड़, जो कि बहुत खास माने जाते हैं और अच्छा खासा कद रखते हैं, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पहले भी अपने बयानों की वजह से वो
कई बार वायरल हो चुके हैं। तो क्या ऐसे में संजय गायकवाड़ वो वजह बनेंगे जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में बढ़ती दूरियों को और बढ़ा देगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, चुनावों को भी देखना है। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारी इमेज जो है वो जनता के बीच में अच्छी ना जाए, या फिर कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि अच्छी, हर पार्टी ये चाहेगी कि उनकी इमेज अच्छी बनी रहे। तो ऐसे में जब ये घटना हुई है तो बीजेपी ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया, देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कटघरे में खड़ा कर दिया, कार्रवाई की बात कर दी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जानते थे कि इस मामले पर उन पर जो है राजनीतिक अटैक होंगे। और कल हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कई नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश भी की और देवेंद्र फडणवीस से सवाल भी किए। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी, और लगातार वो ये बात कह रहे हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या एकनाथ शिंदे बीच बचाव करेंगे, क्या एकनाथ शिंदे कार्रवाई करेंगे, ये तमाम बातें देखने वाली होगी, क्योंकि अब बीजेपी जो है इस पर साफ तौर पर डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। अब एकनाथ शिंदे क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल महाविकास आघाड़ी की बात करें तो तीनों ही दल इस मामले को लेकर के हमलावर हैं, लगातार बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना पे हमला कर रहे हैं। और बीजेपी में, क्योंकि अभी सभी को पता है कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, अगले महीने से और ज्यादा मामला गर्मा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव, वैसे वैसे मामला गर्म होता चला जाएगा। तो ऐसे समय में घटनाओं को टैकल कैसे किया जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि कैसे एकनाथ शिंदे और बीजेपी इस मामले पर जो है वो हैंडल कर रहे हैं, या जो चीजें कही जा रही है क्या वो करते हैं या नहीं करते। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर के आएंगे। सबसे पहले अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।